हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। तो हम आज के सेशन में एसबीआई सीबीओ में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको जो भी डाउट थे, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो शायद मैं उन सभी का डाउट का आंसर नहीं क्लियर कर पाता हूँ। तो आज सेशन में हम लोग सारी प्रोफाइल्स के बारे में देखेंगे, दैट टेलर, एएम या फिर सेल्स ऑफिसर या फिर अदर वर्टिकल्स में आप काम कर रहे हो, तो आप लोग एलिजिबल हो नहीं हो, क्या होगा स्क्रीनिंग में, या फिर लेटर ऑन इंटरव्यू में आप लोगों को फेल तो नहीं कर दिया जाएगा। सभी के ऊपर आज क्लैरिटी वापस से लेने वाले हैं, तो सेशन को ढंग से देखिएगा। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले ये मैटर करता है कि आप अगर अपने आप को एलिजिबल पाते हो, आपको लगता है दैट यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो आप लोगों को प्रिपरेशन नहीं करोगे तो इन बीच में कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एलिजिबल होते हो नहीं होते हो डजंट मैटर, अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो कुछ भी मैटर करेगा नहीं। बाद में आप लोग देखेंगे कि आपका एक अपॉर्चुनिटी स्किप हो गया है। जिसने बैच में एनरोल नहीं कर रखा है, फुल बैच में एनरोल कर सकते हो। फुल बैच अभी भी ऑफर में केवल लास्ट 2-3 डेज के लिए अब अवेलेबल है एट 1999 ओनली, जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड पीडीएफ, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ कंप्लीटेड 1999 ओनली, है ना। कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच टू टिल इंटरव्यू, कंप्लीट पैकेज एट 1999 है फॉर लास्ट 2-3 डेज या 4 डेज मैक्सिमम। उसके बाद प्राइस रिवाइज होगा। इतने कम में आपको भी पता है दैट कुछ भी अफोर्डेबल नहीं होता है, आपके लिए भी मतलब इजीली अफोर्डेबल बनाया गया सो दैट कि आप बैच में एनरोल कर पाओ। टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना ऑन द गिवन नंबर, व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। जब भी वीडियो को देख रहे हो 24/7 आप व्हाट्सएप करके एनरोल कर लीजिए, कभी भी मैसेज कर सकते हो एंड गेट योरसेल्फ एनरोल, टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो देखो, प्रोफाइल्स में आप लोगों को लगता है ना कि सर अभी हम टेलर प्रोफाइल में, सर हम सेल्स ऑफिसर ग्रेड पर काम कर रहे हैं या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव की ग्रेड पर काम कर रहे हैं, या फिर अदर वर्टिकल्स पे है जैसे कि फोन बैंकिंग हो गया, फॉरेक्स हो गया, किसी और वर्टिकल में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग एलिजिबल है या नहीं। या फिर आप लोगों ने बहुत सी जगह ये भी सुना है कि सर हमने तो सुना है कि एएम ग्रेड के ऊपर का ग्रेड चाहिए, जैसे कि डीएम ग्रेड। ठीक है, तो क्या केवल डीएम ग्रेड वालों को ही रखा जाएगा, एएम ग्रेड वालों को नहीं रखा जाता है क्या? ये सब क्लैरिटी एक बार समझ लीजिएगा। बार-बार आप लोगों को भी पूछना ना पड़े, और बहुत सी बार होता है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में अच्छे से समझ लो इस बात को। ठीक है? अब देखो, टेलर प्रोफाइल जो होता है वो कंसीडर करा जाता है एज़ अ क्लर्क पोस्ट। क्या होता है गवर्नमेंट बैंक्स में, टेलर यूजुअली कैशियर कहा जाता है इनको, और कैशियर प्रोफाइल कौन हैंडल करते हैं? क्लर्क। ठीक है? तो दैट इज़ द रीज़न हमेशा क्या होता है, जो भी टेलर प्रोफाइल का जॉब प्रोफाइल लेटर आप अपलोड करते हो, या फिर आप इंटरव्यू के टाइम पर भी चले जाते हो, स्क्रीनिंग में आपको रिजेक्ट नहीं करा जाता और टेलर को वहाँ पर बुला लिया जाता है, तो यहाँ पर चांसेस रहते हैं कि आप लोगों को इंटरव्यू के टाइम पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। नहीं भी करते हैं तो क्या करते हैं, आप लोगों को इंटरव्यू में फेल कर देते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि आप लोगों को कैशियर प्रोफाइल को क्लेरिकल कंसीडर करा जाता है। बहुत सारे केसेस होते हैं कि आपका डीएम ग्रेड है और आप ऑपरेशंस हेड जैसा भी काम कर रहे हो, तो गेट योरसेल्फ डन, मतलब आपका जॉब प्रोफाइल लेटर को उसके अंदर मेंशन करवाइए, और साथ में क्रॉस सेल के एक्सपीरियंस को भी मेंशन करा सकते हो। अब दैट डजंट मीन कि आप इसके पीछे लग जाओ कि सर हम सारा प्रोफाइल मेंशन कर देंगे तो हमको रख लेंगे क्या? इट इज़ नॉट नेसेसरी। टेलर प्रोफाइल को अक्सर कंसीडर करा जाता है एज़ कैशियर और क्लेरिकल प्रोफाइल, तो हाई चांसेस रहते हैं कि आप लोगों को थोड़ा रिजेक्शन का फेस करना पड़ता है। बहुत कम टेलर को देखा है कि उनका सिलेक्शन हुआ है, या तो उनका करंट में रोल चेंज हुआ है, तो दैट इज़ द रीज़न कि उनको सिलेक्शन हो चुका था। ठीक है? अब सेल्स ऑफिसर की बात करें तो देखो, प्राइवेट सेक्टर बैंक में एम ग्रेड और बिलो का जो ग्रेड रहता है, एम ग्रेड से बिलो का जो ग्रेड रहता है, जैसे कि सेल्स ऑफिसर हो गया, तो ये ऑफिसर नहीं होते, काइंड ऑफ एक क्लेरिकल ही पोस्ट है। अगर आप कंसीडर करोगे तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट जैसा काम रहता है, राइट? तो सेल्स ऑफिसर हो तो आप लोग नहीं अप्लाई करोगे तो भी चलेगा, आपके लिए अदर अपॉर्चुनिटीज भी है, बट आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि अलग-अलग स्टेजेस पर रिजेक्शन देखने को मिला है। क्या होता है कि आप पहले सेल्स ऑफिसर थे, अब आपका ग्रेड चेंज हो गया है, तो वो डिपेंड करता है एसबीआई के रिक्वायरमेंट के ऊपर। बट टेलर प्रोफाइल से ज़्यादा जो नेगेटिव प्रोफाइल है वो है सेल्स ऑफिसर का। ठीक है? तो सेल्स ऑफिसर का मतलब है कि अगर आप सेल्स ऑफिसर पर हो, तो आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टारगेट कर सकते हो, जैसे आरआरबी एग्ज़ाम, वहाँ पर टारगेट कर सकते हो। बट यहाँ पर एसबीआई सीबीओ में स्ट्रिक्ट है थोड़ा, आप लोगों को किसी भी स्टेज पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, चाहे स्क्रीनिंग हो, स्क्रीनिंग पास कर लिया आपने, तो शायद आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दे, इंटरव्यू ना देने दे, या फिर इंटरव्यू के मार्क्स में आपको फेल कर दिया जाए। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि आप लोगों का इंटरव्यू के बाद भी नंबर क्यों कम आते हैं, है ना? क्यों फेल कर दिया जाता है? आपको लगता है कि हमने इंटरव्यू का प्रिपरेशन अच्छा करा, बट हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये दोनों थोड़ा नेगेटिव प्रोफाइल है। अदर वर्टिकल्स पर काम करते हो तो इट इज ओके, बट प्रेफरेंस वो देते हैं जो रिटेल ब्रांच बैंकिंग में काम कर रहे हैं।
प्रेफ़रेंस देने का मतलब यहाँ पर समझिएगा, उन्होंने कुछ भी क्लॉज़ आपके नोटिफ़िकेशन में मेंशन नहीं करा होता है कि आपको केवल रिटेल ब्रांच बैंकिंग का नॉलेज चाहिए। उन्होंने जस्ट मेंशन करा कमर्शियल बैंक में एज़ इन ऑफिसर आप लोगों का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ऑफिसर का मतलब सेल्स ऑफिसर नहीं, ऑफिसर मतलब मैनेजर ग्रेड लगा होना चाहिए अगर आप प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन में हो। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में हो तो प्रोबेशनरी ऑफिसर का भी एक्सपीरियंस एलिजिबल रहता है। ठीक है? तो यहाँ पर अदर वर्टिकल्स में हो तो क्लॉज़ मेंशन नहीं है कुछ भी कि आपको ऐसा कुछ क्लॉज़ दिया हो कि यार आपको अदर वर्टिकल्स में नहीं, हमको केवल रिटेल ब्रांच बैंकिंग का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ऐसा उन्होंने मेंशन नहीं करा। तो वो आपको इनवाइट ज़रूर करते। कभी-कभी आपको इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते, कभी-कभी आप जॉब प्रोफाइल लेटर टाइम पर ढंग का अपलोड नहीं करते तो रिजेक्शन भी हो जाता है। बट यहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, केवल एक प्रोफाइल के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, व्हिच मीन्स एक जॉब के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, आपको फर्दर प्रिपरेशन भी करते रहना चाहिए। और इसके लिए एसबीआई सीबीओ के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाकी एएम ग्रेड पर हो, सेल्स प्रोफाइल में हो, कस्टमर रिलेशनशिप के मैनेजमेंट के प्रोफाइल पर हो, या फिर ब्रांच मैनेजर हो या फिर डिप्टी मैनेजर हो, तो आप लोग एलिजिबल हो। आईसीआईसीआई बैंक में बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं हम अलग-अलग ग्रेड्स पर काम कर रहे हैं। आप लोग एलिजिबल हो, असिस्टेंट मैनेजर हो तो भी एलिजिबल हो। जस्ट यहाँ पर प्योर ऑपरेशन टेलर प्रोफाइल को कैशियर, क्लरिकल कंसीडर करा जाता है। तो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग समझिएगा दैट एम ग्रेड अबव का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रोफाइल रेस्ट्रिक्शंस सेल्स ऑफिसर और टेलर प्रोफाइल्स को अक्सर ऑफ्टन यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला है, या तो स्क्रीनिंग में रिजेक्ट कर दिया जाता है, इंटरव्यू में। कुछ कैंडिडेट्स जो जॉब प्रोफाइल लेटर ढंग का नहीं बनवा पाते या अपलोड नहीं कर पाते, उनको भी रिजेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप एलिजिबल हो और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, तो भी आपका कुछ सेंस नहीं बनेगा अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे। आप एलिजिबल हो, बट आप प्रिपरेशन नहीं करो तो इट डज़न्ट मैटर मच, क्योंकि जो प्रिपरेशन स्क्रैच से कर रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं, उनके चांसेस हमेशा आपसे ज़्यादा बनेंगे। तो दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग, जिसने बैच में एनरोल नहीं करा, आप बैच में एनरोल करके एक अच्छा प्रिपरेशन स्टार्ट करो, उसको बूस्ट करो। चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड हो, बैंकिंग नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, सब कुछ कंप्लीट करंट अफेयर्स ये सब कंप्लीट ढंग से करिए, है ना? अगर करोगे तो नंबर मिलेंगे तो चांसेस बढ़ जाएगा आप लोगों का सिलेक्शन का, ठीक है? सो एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर ऑन द स्क्रीन। जब भी वीडियो को देख रहे हो अपना मेल आईडी फॉरवर्ड कीजिए एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। तो आई थिंक मैंने आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज का रिज़ॉल्यूशन दे दिया है, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, सैलरी स्लिप हो, या फिर कब नोटिफिकेशन आएगा, कितना वैकेंसी आ सकता है, अदर सिलेबस पार्ट के ऊपर, बैंकिंग नॉलेज का सिलेबस क्या पैटर्न चल रहा है। सभी के ऊपर आपको एक ओवरव्यू मिलते जा रहा है। आप लोग अगर इसके बाद अब प्रिपरेशन नहीं करते हो, तो गाइस उसपे आपको कंसिस्टेंट होकर थोड़ा मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। इनिशियल लेवल पर आपको प्रॉब्लम आएगा कि आपको थोड़ा-सा ट्रबल आ रहा है कनेक्ट करने में। बट लेटर ऑन जैसे-जैसे आप प्रिपरेशन करते जाते हो ना, तो आपका एक फ्लो डेवलप होता है, आपका एक एंगेजमेंट डेवलप होता है। तो वो प्लेटफ़ॉर्म आप लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं कि यार आप प्रिपरेशन करो, टेस्ट दो, ये दो, तो उससे आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बूस्ट होता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस।